आज मैं सिखाऊंगी सॉफ्ट ग्लैम पार्टी मेकअप लुक जो मैंने कर रखा है। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। ऐसे आसान तरीके, इतना आसान तरीके से आपने कभी भी मेकअप नहीं सीखा होगा। बहुत आसान तरीके से मेकअप मैं आपको सिखाने वाली हूँ। आप बिगनर्स हो, पहली बार मेकअप कर रहे हो, कभी मेकअप किया ही नहीं है, तो भी आप ये मेकअप कर सकते हो। चलिए वीडियो को लेट ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लगाएंगे टोनर। मैं यहाँ पे प्लम का यूज कर रही हूँ जो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ठीक है, लगभग ये खत्म हो चुका है, तो इसे हमें सेक करना है और इसे स्प्रे करना है। ठीक है, ये हाइड्रेशन का काम करता है, तो इसे स्किप आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ओके, तो इस तरीके से हम पूरे फेस पे अप्लाई करना है। ओके, ये प्लम का जो टोनर है ये बहुत अच्छा टोनर है। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप जाके वहां पे बाई कर सकते हो। ये क्या करता है, स्किन को हाइड्रेशन देने का काम करता है, जिससे आपका मेकअप ड्राई पैची नहीं होता है। इसके बाद आपको यूज करना है टोनर के बाद मॉइस्चराइजर। ठीक है, मॉइस्चराइजर मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ पॉन्स का लाइट मॉइस्चराइजर। क्वांटिटी कम रखनी है। ठीक है, अच्छे से मिलाएंगे। अंडर आईज एरिया में मॉइस्चराइजर अच्छे से लगाएंगे। अगर यहाँ ड्राइनेस होगा, उसके बाद आप फाउंडेशन कंसीलर लगाओगे, तो वहाँ पे क्रीज लाइन जल्दी बनेगी। ठीक है, तो अंडर आईज एरिया को कोशिश करें अच्छे से मॉइस्चराइज करें। ठीक है, इस तरीके से। और बात करें ये मॉइस्चराइजर की, तो ये मॉइस्चराइजर बहुत ही अफोर्डेबल है एंड बहुत ही अच्छा भी है। और ये ऑल टाइप स्किन के लिए आप इसे, आपकी स्किन कोई सी भी है, आप इसे यूज कर सकते हो। ओके, मॉइस्चराइजर के बाद आपको लगाना है प्राइमर। प्राइमर मैं यहाँ पे कौन सा यूज कर रही हूँ, रिकॉर्ड का स्टूडियो प्रो एस ऑफ बेस। ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है, ये आप डेली बेसिस के लिए भी यूज कर सकते हो। अगर आपको मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखना है, 7 से 8 घंटा रखना है, ब्राइडल के लिए कर सकते हो, पार्टी के लिए कर सकते हो, कोई भी मेकअप के लिए आप इसे यूज कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग स्टे करे। ठीक है, अफोर्डेबल है, ये आपको मिल जाएंगे अराउंड 800 में आपको मिल जाएंगे ये। और कभी प्राइस अप अप डाउन होते रहता है, कभी ऑफर प्राइस में भी कम भी मिल सकते हैं, कभी तो इसका रेट बढ़ भी सकता है, तो ये ऊपर नीचे होते रहता है। ठीक है, मगर आपको कुछ अगर प्रोडक्ट अच्छा लेना है तो ये ब्रांड का आप ले सकते हो, लिंक मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप जाके बाय कर सकते हो। ओके, तो चलिए मैं इसे अप्लाई करती हूँ। तो ये प्राइमर आपको लेना है, क्वांटिटी इतना रखना है। ओके, अब देखिए मेकअप में क्या होता है कि प्राइमर हमें लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ये प्रोडक्शन का भी काम करता है और मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। तो ज़्यादा प्रॉब्लम को टी जोन पे होता है। ठीक है, यहाँ से मेकअप निकलता है, हटता है, स्वेटिंग बहुत आती है, इस तरीके से ज़्यादा प्रॉब्लम में हमें क्या होता है, टी जोन पे। तो लगाकर इस तरीके से अच्छे से लगाएंगे और फैलाएंगे, एक लेयर क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब मेरे तो माउथ के अराउंड में बहुत पसीना आता है, तो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा जो मॉइस्चराइज़र है उसे रिमूव करूँगी और देन यहाँ पे प्राइमर अप्लाई करूँगी और लगा कर इस तरह से मसाज करनी है। ठीक है, फिर जो बचेगा उसे यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको प्राइमर लगा लेनी। देख रहे हो, इस तरीके से बेस जो है, इस तरीके से स्किन प्रिपेयर होना चाहिए मेकअप करने से पहले। यहाँ तक जो मैंने बताया, टोनर, मॉइस्चराइजर, प्राइमर, ये स्किन प्रिपरेशन है। ठीक है, इसे आपको स्किप नहीं करना है। डे टाइम में ये मेकअप करें तो सनस्क्रीन जरूर लगाइए। कब लगाना है, मॉइस्चराइजर के बाद। ठीक है, उसके बाद प्राइमर। तो ये स्किन हो गया प्रेप, रेडी हो गया फॉर मेकअप के लिए। ठीक है, अब करेंगे हम मेकअप। तो अब क्या लगाएंगे, देखिए अब फेस को आपको प्रॉपर अच्छे से देखना है। मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे जो माउथ के अराउंड है थोड़ा पिगमेंटेशन है,
अंडर आइज एरिया ना के बराबर कुछ नहीं, उतना नहीं है, मगर माउथ के अराउंड है। तो मैं क्या करूँगी, कंसीलर लगाऊंगी। कंसीलर कैसा लगाना आपको इसको कवर करने के लिए, अपने स्किन टोन से डार्क कंसीलर, लाइट कंसीलर नहीं, ओके, या फिर मिलता जुलता, ठीक है। तो ये आपको लगाना है लाइक दिस, इस तरीके से मैं लगाऊंगी हल्का सा अंडर आइज एरिया में। मैं अपने स्किन से मिलता जुलता लगा रही हूँ, ठीक है। थोड़ा आईलिड पे भी लगा लूंगी। तो आपको जहाँ पे पिगमेंटेशन है वहाँ पे लगाएंगे कंसीलर। अगर थोड़ा डार्क है तो डार्क कंसीलर लेंगे, और उससे ज़्यादा डार्क है तो ऑरेंज लेंगे, ऑरेंज कंसीलर, ठीक है। इस तरीके से अप्लाई करेंगे, ठीक है। अप्लाई करने के बाद इसे हम कम से कम 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे, इससे कवरेज ज़्यादा मिलती है, ठीक है। अब बात करें 1 मिनट के बीच में, तो अगर आपको कंसीलर ऐसा लेना है, इसका फुल कवरेज है, ये आप ब्राइडल मेकअप के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा कंसीलर है, इसका कवरेज भी बहुत अच्छा है। अगर आप बाई करना चाहते हो ना, तो लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया है, आप जाके बाई कर सकते हो। देखिए होता क्या है ना कि प्रोडक्ट्स, सब कोई मेकअप सीखना चाहते हैं, बट प्रोडक्ट्स नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होता है, तो जिसके वजह से आपका मेकअप अधूरा हो जाता है। मेकअप करने के बाद भी आपका मेकअप अच्छे से डिफाइन नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट्स आपके पास जो है वो रियल नहीं है, ओरिजिनल नहीं है। इसलिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाके बाय कर लीजिए, आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेंगे। फिर आप मेकअप क्रिएट करो, फिर मेरे को आके थैंक्स बोलोगे कि आपने जो प्रोडक्ट शेयर किया था वो बहुत अच्छा है, और यूज़ करने के बाद उसका रिजल्ट भी बेस्ट मिलेगा, ठीक है। चलिए अब इसे हम ब्लेंड करेंगे। कंसीलर को ब्लेंड करेंगे एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से, ओके, एक राउंड फ्लफी ब्रश, ओके। इसे हम ब्लेंड करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से ब्लेंड करेंगे। प्रोडक्ट कितना भी कॉस्टली क्यों ना हो, अगर आप अच्छे से प्रॉपर ब्लेंडिंग नहीं करोगे ना, तो आपका मेकअप अच्छे से डिफाइन नहीं करेगा, ठीक है। तो ब्लेंडिंग प्रॉपर करना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। प्रॉपर ब्लेंडिंग कर लिए। माउथ के अराउंड मेरे पास बहुत पसीना आता है। मैं आप कंसीलर यूज़ करूँगी जो शेड मैंने कवर करने के लिए लगाया था, डार्कनेस को, पिगमेंटेशन को, वही कंसीलर मैं एक लेयर क्रिएट करूँगी, ठीक है। इस तरीके से पूरे फेस पे लगाऊंगी, इस तरीके से। कंसीलर क्या करता है ना, कंसीलर एक स्मूथ बेस तो देता ही है, साथ में इसकी क्वांटिटी कम लगती है और कवरेज पूरा मिलता है। लेयरिंग कम करने से फ्लॉलेस बेस बनता है, ठीक है। तो क्वांटिटी हमेशा कम रखिएगा अगर आपको फ्लॉलेस बेस चाहिए तो। इस तरीके से प्रॉपर आपको ब्लेंडिंग करनी है। ब्रश से ब्लेंडिंग करने के बाद आपको ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है। इससे होगा क्या, फ्लॉलेस बेस मिलेगी आपको, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे एक बार, और जब भी आप ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रहे हो तो प्रेसिंग ज़ीरो होना चाहिए, ना के बराबर। देख लो जैसे मैं कर रही हूँ, इस तरीके से आपको भी कर लेनी है। बेस इवन हो गया है, अब क्या करेंगे, फाउंडेशन लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे 4 मसी का
फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, ये ऑल टाइप स्किन के लिए, ठीक है? तो चलिए इसे अप्लाई करते हैं। भी नहीं लेना, 1 पंप इनफ है, ठीक है? और इसे डायरेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे हम, ब्रश की हेल्प से इसे अप्लाई करेंगे, देन ब्लेंड करेंगे, ठीक है? फाउंडेशन ब्लेंडिंग अप्लाइंग ब्रश लेंगे और पूरे फेस पे लगा के ब्लेंड नहीं करेंगे, वन साइड पहले लगाएंगे और देन ब्लेंड। क्वांटिटी कम रखनी है। ब्लेंड करते जाना है, पहले ब्रश से अच्छे से अप्लाई करेंगे, देन ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे। देख रहे क्वांटिटी कितना कम लगा रही हूँ, और फिर ब्लेंडिंग आपको प्रॉपर करनी है, ठीक है? जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी मेकअप उतना अच्छा डिफाइन करेगा, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। फिर लेंगे फाउंडेशन बहुत अच्छे से लग गया है। अब एरिया को हाईलाइट करेंगे। पार्टी ग्लैम मेकअप लुक हो रहा है तो एरिया को हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। इससे आई मेकअप जो है, इससे मेकअप और भी बहुत अच्छे से डिफाइन होता है, ठीक है? तो अपने शेड से 1-2 टोन आपको फेयर यूज़ करना है। मैं यहाँ पे स्वीज ब्यूटी का 02 शेड यूज़ कर रही हूँ। अगर ये प्रोडक्ट्स आपको चाहिए तो मैंने लिंक दे दिया है, आप जाके वहाँ बाई कर सकते हो, ओके? ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसे ब्राइडल मेकअप के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ओके? तो मैं यहाँ पे अंडर आईज एरिया में लगाऊंगी इस तरीके से। क्वांटिटी कम रखनी है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं रखना है। इस तरीके से अप्लाई करेंगे हाई पॉइंट्स पे, फॉरहेड पे, चीन एरिया पे। अब इसे हम क्या करेंगे, ब्रश से पहले ब्लेंड करेंगे, देन ब्यूटी ब्लेंडर से, ओके? तो इस तरीके से डैप करेंगे, आपको रगड़ना नहीं है, इस तरीके से ब्लेंड करना है। मेरे ब्रश के मोशन को आप देखिए, इस तरीके से आपको भी करनी है, ओके? तो अब इस तरीके से हम यहाँ पे भी ब्लेंड, इस तरीके से आपको भी ब्लेंडिंग कर लेनी है। जब ब्रश से अच्छे से हो जाए उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से हम करेंगे, ओके? लेंगे, देन उसके बाद लगाएंगे क्रीम ब्लशर, ठीक है? क्रीम लिक्विड ब्लशर आपको लगानी है। ये मैं यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का प्रोफेशनल जूसी चिक्स सॉफ्ट चिक टेंट लिक्विड प्लस, ओके? ये बहुत ही अच्छा शेड है, ये मैं बैक ऑफ हैंड पे लूँगी और इसे मैं अप्लाई करूँगी। पहले करना है ब्रश से, इस तरीके से आपको करना है, ऐसा नहीं डायरेक्ट अप्लाई करना है, ठीक है? इस तरीके से लेना है, देन इस तरीके से अप्लाई करनी है। इस तरीके से अप्लाई करने से ना होता है क्या है ना कि फ्लॉलेस इवन बेस मिलता है। देख लो अप्लाई करने के बाद कितना सुंदर लग रहा है।
इस तरीके से आपको अप्लाई करनी है। अब करेंगे कॉन्टूर। ओके, तो लेंगे कॉन्टूर ब्रश, अब प्रोडक्ट लेंगे, देन अप्लाई। कॉन्टूर अगर आपने अच्छे से नहीं किया तो फिर आपका मेकअप खराब हो सकता है, क्योंकि कॉन्टूर आपके फेस को अच्छे से डिफाइन करता है। तो आप ध्यान रखो कि कॉन्टूर जब भी करो तो अच्छे से करो, ठीक है। आपको ज़्यादा स्लिम दिखाना है तो आप ईयर्स के पीछे तक कॉन्टूर करेंगे, ठीक है। ज़्यादा स्लिम, ज़्यादा पतला दिखाना है तो, ठीक है। और इस तरीके से जॉ लाइन मिलेंगे। अगर डबल चीन है तो प्रोडक्ट लेंगे ऐसे ही, और देन ब्लेंड, ठीक है, इस तरीके से डाउनवर्ड। तो इस तरीके से आपको करनी है, देख रहे हो। कॉन्टूर करने से फेस, देख रहे हो, बहुत बड़ा चेंजिंग आ जाता है फेस पे, है ना। और हाँ, करने के बाद ब्लेंडिंग अच्छे से होनी चाहिए, नहीं तो ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं होगी, मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ओके, तो बस यहीं तक रखना है, इससे आगे लेके बिल्कुल भी नहीं आना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। अब फॉरहेड को मुझे थोड़ा सा पतला दिखाना है, क्योंकि मेरा फॉरहेड थोड़ा चौड़ा है। तो मैं क्या करूँगी, इस तरह से हेयर को ऐसे करना है, देन अप्लाई, देन ब्लेंड। इस तरीके से आपको ब्लेंड, ठीक है, लाइक दिस। अब डिफरेंस आप देखो, इस साइड और इस साइड कितना बड़ा डिफरेंस है ना। इसे अच्छे से ब्लेंडिंग भी करनी है, ऐसा नहीं प्रोडक्ट दिखना चाहिए अलग से, ये चीज नहीं होना चाहिए। कॉन्टोरिंग, नोज कॉन्टोरिंग करने के लिए आपको एक छोटा सा फ्लैट ब्रश लेनी है। अब नोज कॉन्टोरिंग करना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत अच्छे से आपके फेस को डिफाइन करता है, और अच्छे से नहीं करोगे तो मेकअप को ख़राब भी करता है, ठीक है। तो क्या करना है, लेना है ब्रश पे, देन डस्ट ऑफ करनी है, देन अप्लाई। क्योंकि सबसे हमारे फेस का जो है ना, वो मेन फीचर ये है, अगर इसे आप अच्छे से डिफाइन नहीं करोगे तो आपका मेकअप बिल्कुल भी अच्छा डिफाइन नहीं होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखें। तो जब भी करेंगे तो आईब्रो से अटैच कर देंगे, ताकि वो इवन दिखे, अलग सा ना दिखे। करने के बाद फेस एकदम से चेंज हो जाता है, फेस एकदम अच्छे से डिफाइन करने लगता है। तो कॉन्टूर अच्छे से कीजिए, नहीं आ रहा है तो दोबारा देखिए वीडियो को, फिर सीखिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं सीख पाओगे, प्रैक्टिस कीजिए देख देख कर। अब करेंगे पाउडर सेटिंग। तो पाउडर सेटिंग के लिए मैं यहाँ पे रिकॉर्ड स्टूडियो प्रो का पाउडर सेटिंग यूज़ कर रही हूँ। ये पाउडर बहुत ही अच्छा है, ये आप ब्राइडल मेकअप के लिए भी यूज़ कर सकते हो, पार्टी मेकअप के लिए, कोई भी मेकअप आप कर रहे हो उसके लिए यूज़ कर सकते हो। ये मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रहता है। लेना है, देन आपको अच्छे से इसे पुट करना है, ठीक है। अंडर आइज एरिया में भी इस तरह से रखेंगे। जब तक ये अच्छे से सेट होगा उसके बीच में हम लोग करेंगे आई मेकअप, ठीक है। ऐसे लगा के इसे छोड़ देंगे। तो अब क्या करेंगे, आई मेकअप। तो आई मेकअप के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आईब्रो को अच्छे से डिफाइन करेंगे, स्पूली से अच्छे से कॉम्ब कर लेंगे। आईब्रो को अच्छे से डिफाइन करने के बाद आपको एक लेना है पाउडर ब्रश, और जो भी एक्सेस पाउडर है उसे डस्ट ऑफ करें, ओके, लाइक दिस। इस तरीके से आपको करना है।
को अच्छे से डस्ट ऑफ करने के बाद आपको यूज करना है मेकअप फिक्सर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ माइक्रो फिनिश मेकअप फिक्सर पीएससी का, ठीक है। इसे ये माइक्रो फाइन स्प्रे लॉक्स मेकअप फॉर 12 आवर्स, स्वेट प्रूफ फॉर्मूला, यू कैन सी। चलिए स्प्रे कर, सेक करना है, देन आपको स्प्रे। देख लो फिक्सर लगाने के बाद मेकअप, वाओ, अच्छा लग रहा है ना। अब क्या लगाएंगे, देखो अब मैंने अभी तक नहीं लगाया है, क्या नहीं लगाया है, कोई भी हाइलाइटेड नहीं लगाया, फिर भी देखिए मेकअप शाइन कर रहा है, यू कैन सी। अब मैं लगाऊंगी हाइलाइटर। मैं यहाँ पे स्वीज ब्यूटी का हाइलाइटर यूज कर रही हूँ जो बहुत ही अफोर्डेबल है। इसकी प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस है 379, यू कैन सी। चलिए अब मैं अप्लाई करूंगी। अब देखिए मैं किससे अप्लाई कर रही हूँ पता है, एक पफ से। एक छोटा सा पफ है मेरे पास, मिनी पफ है यहाँ पे। मैं यहाँ पे लूंगी और इसे मैं अप्लाई कर, ठीक है। मैं यहाँ पे ब्रश का यूज नहीं कर, इससे होगा क्या ना, बहुत अच्छे से लग जाता है। लेने के बाद हल्का सा आपको ऐसे करना है, देन देखिए लगाने के बाद, देख रहे हो, देख रहे हो, ये और ये कोई भी चंकी पार्टिकल्स नहीं है, अलग से नहीं दिख रहा है, ये बहुत अच्छे से स्किन पे मर्ज हो गया है, देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है यार। इस तरीके से लगाऊं, ये बहुत अच्छा मेकअप टिप्स है, आप करोगे, इसे फॉलो करोगे ना, बहुत अच्छा लगेगा। लगाते ही साथ देखो, ऐसे यहाँ, ऐसे, इसको ऐसे, देख रो, इस तरीके से आपको कोई बताया इतना आसान तरीका हाइलाइटर लगाने का? किसी ने नहीं बताया होगा मेरे सिवाय। इस तरीके से लगाओ, बहुत अच्छे से लग जाता है यार। आप ये देख सकते हो, आप देख सकते हो कितने आसानी से लग जाता है और कितना प्यारा लग रहा है। अब करेंगे आई मेकअप। तो बहुत ही सॉफ्ट सा आई मेकअप मैं आपको सिखाऊंगी। तो पहले आई बेस बना लेनी है, पाउडर से सेट कर लेना है कंसीलर लगाकर, उसके बाद लगाना है मैट आई शेडो। तो मैं यहाँ पे प्रीटी ऑल सेट का आई शेडो पैलेट यूज कर रही हूँ। शेड आपको लेना है ब्राउन शेड, और एक फ्लफी छोटा ब्रश लेंगे, फ्लफी ब्रश लेंगे और लेंगे ब्राउन शेड, ठीक है, लाइट ब्राउन शेड। ये लेना है आपको, क्रीज लाइन तक लगाना है। कहाँ तक लगानी है? क्रीज लाइन तक, ठीक है। लगाएंगे इस तरीके से, देन ब्लेंड। एक ट्रांजिशन शेड क्रिएट करना, ठीक है। और ट्रांजिशन शेड हमेशा लाइट होता है, डार्क बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आई मेकअप खराब हो जाएगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा। तो ट्रांजिशन शेड हम जब भी क्रिएट करेंगे तो लाइट शेड से, ठीक है। तो इस तरीके से लेना है, देन अच्छे से प्रॉपर ब्लेंडिंग करना ना। तो बस यहीं तक रखिएगा, इसके बाहर आएगा ना तो बेकार लगेगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और क्रीज लाइन से ज्यादा ऊपर जाएगा डार्क शेड तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये चीज का ध्यान रखोगे, ठीक है। तो लाइट शेड शेड जो है, ट्रांजिशन शेड क्रिएट हो चुका है। अब क्या करेंगे, एक छोटा सा ब्रश लेंगे और लेंगे ब्लैक्स, ठीक है। ब्लैक मैट आई शेडो लेंगे और डस्ट ऑफ करेंगे, क्योंकि ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो एक छोटा सा हम लेंगे ब्रश, फ्लैट ब्रश लेंगे और इससे लेंगे ब्लैक शेड, और एक एज अ लाइनर जो होता है लाइन, उसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से वी शेप बनाएंगे, इस तरीके से। और फिर क्या करेंगे, एक छोटा सा ब्रश लेंगे जो हम लोग अप्लाई किए थे पहले, ब्लेंडिंग, एक फ्लफी ब्रश लेंगे और जो ब्राउन शेड लिए थे ना लाइट, वो लेंगे, डस्ट ऑफ करेंगे, देन ब्लेंड।
अलग से नहीं दिखना चाहिए, तो हम ब्लेंड इसे प्रॉपर करेंगे। एक लाइन क्रिएट किए थे, उसको हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे। अब लेंगे एक स्किन कलर मैट आई शेडो, ठीक है, फिंगर टिप की हेल्प से, और देन आई लिड पे अप्लाई करें। देखना सिर्फ इसे अप्लाई करने से आईज मेकअप में कितना बड़ा डिफरेंस देखने, इससे आईज बड़ी दिखनी। देखो, देख रहा हूँ कितना प्यारा लग रहा है ना। अब लाइट सिमर लेंगे सिल्वर, ठीक है, बहुत कम लगाएंगे। मैंने इस पे लगाया, यू कैन सी, एकदम सॉफ्ट सा करना है, एकदम हल्का सा, और फिंगर से ही लगाना। फिंगर से बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है, बहुत अच्छे से डिफाइन करता है। कैन सी लगने के बाद कितना सॉफ्ट दिख रहा हो, कितना प्यारा लग रहा है ना। मैंने बहुत ही कम सिमर लगाया है, अगर आपको थोड़ा ज्यादा चाहिए तो थोड़ा ज्यादा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। मैंने बहुत कम लगाया है, मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत सॉफ्ट लग रहा है, ठीक है। अब मैं लाइनर लगाऊंगी, ठीक है। आईज थोड़ा बिगड़ दिखे, बड़ा दिखे, इसलिए मैंने लोअर लेस पे भी थोड़ा सा लाइनर लगाया है। अगर आप चाहते हो तो लगा सकते हो, नहीं तो स्किप कर सकते हो, ओके। फिर लगाएंगे मस्करा। मस्करा यूज कर रही हूँ मैबलिन का वाटरप्रूफ, ठीक है, लेना है, देन आपको अप्लाई करना। अगर आपको ग्लासेस को थोड़ा फुलर दिखाना है, वॉल्यूम ज्यादा दिखाना है, तो डबल कोटिंग करेंगे, ओके। लेना है, पहले एक बार अच्छे से कोटिंग करेंगे, अच्छे से, लाइक दिस। सिंगल कोटिंग हो गया है, अब देख रहा डबल कोटिंग करूंगी तो डिफरेंस क्या समझ में आएगा आपको, देखेगा ये हो रहा है डबल कोटिंग, और ये है सिंगल कोटिंग। डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। इस तरीके से आपको वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए डबल कोटिंग। अब लगाएंगे लिपस्टिक। तो पहले लिपस्टिक लगाने से पहले लिप को लाइन करना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैंने लिप को लाइन कर लिया है, अब लिपस्टिक लगाएंगे, ओके। मैंने लिप शेड एकदम न्यूड रखा है। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी लिप लाइनर। तो लिप लाइनर मैं यहाँ पे लगा रही हूँ लवर्थ का, ठीक है। बहुत ही न्यूड है, बहुत न्यूड सा कलर है, बहुत अच्छा है। लगाते साथ देखो कितना सुंदर लग रहा है ना। मैंने लिप शेड बनाया है, यू कैन सी कितना न्यूड, कितना सुंदर लग रहा है। अब फाइनल लुक आप देख सकते हो। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। देख रहे हो मेकअप कितना सुंदर हुआ है। लग रहा है ना सॉफ्ट ग्लैम पार्टी मेकअप लुक। बिगनर्स ये मेकअप को बहुत आसानी से क्रिएट कर सकती हैं, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल तरीके से सिखाया है। आप जरूर देखिए वीडियो को, और पूरे मेकअप को जो भी मैंने स्टेप बताया है उसे फॉलो करके ये मेकअप क्रिएट कीजिए। जब ये मेकअप करके आप बाहर निकलोगे तो सब यही पूछेंगे किससे करवाया है, किससे सीखा है आपने ये मेकअप, कितना सुंदर लग रहा है। तो अगर एक बार में, तो मैं बोल सकती हूँ बिगनर्स के लिए एक बार में क्रिएट नहीं कर पाओगे,
बट अगर वही चीज़ को आप प्रैक्टिस करते हो तो आई थिंक मुझे लगता है, आई होप आप सीख जाओगे। बहुत अच्छे से कर लोगे, ठीक है? ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करने की है। प्रैक्टिस करोगे आप सीख जाओगे। तो प्रैक्टिस कीजिए और ये मेकअप क्रिएट कीजिए। और अगर एक बार में समझ में नहीं आता है, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया, वीडियो आपने देखा, आपको लग रहा है बिगिनर्स हो, पहली बार मेकअप कर रहे हो, नहीं समझ में आ रहा, वीडियो को बार-बार देखो, देन आप इसे ये सारे स्टेप को फॉलो करो और मेकअप क्रिएट करो। आई होप लाइक दिस वीडियो, देन लाइक, शेयर एंड फॉलो फॉर मोर। बाय। अभी के जो बिगनर्स है या फिर वो ब्राइडल हो या फिर फर्स्ट टाइम मेकअप कर रहे हो या करवा रहे हो, सभी को कैसा मेकअप चाहिए? न्यूड, सॉफ्ट, ग्लैम, ऐसा मेकअप चाहिए। और होता क्या है, बहुत कोई लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा हैवी मेकअप कर देते हैं, जो क्लाइंट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उनकी स्पेशल डे खराब हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जो भी मेकअप कर रहे हो आप, अगर आपको सीखना है और भी अच्छे तरीके से सीखना चाहते हो, अभी प्रॉपर तरीके से नहीं आता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? जब आप ज्वाइन करोगे, सीखोगे, तो उससे बेटर आप कर पाओगे, तो अर्निंग भी आपका बेटर होगा, ठीक है? आपको एक क्लाइंट मिल रही है, आजकल 10 मिलेंगे, तो आपके वर्क पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा वर्क कर रहे हो, कितना अच्छा काम करके क्लाइंट को दे रहे हो। तो ये आपकी वर्क पे डिपेंड करता है। तो जितना अच्छा काम करोगे, क्लाइंट को जितना पसंद आएगा, उतना आपका बिज़नेस ग्रो करेगा। तो पहले सीखने पे फ़ोकस कीजिए, पैसे पे नहीं। पहले इन्वेस्ट कीजिए, सीखिए, उसके बाद पैसे पे फ़ोकस कीजिए कि आपको इतना अर्न करना है। ठीक है? तो अभी आपको अगर सीखना है, तो ऑनलाइन क्लास मेरी चल रही है, आप ज्वाइन कर सकते हो। बेसिक टू एडवांस एंड सेल्फ मेकअप क्लास। बेसिक टू एडवांस जो क्लासेस है वो 1 मंथ का है, और जो सेल्फ मेकअप का कोर्स है वो 5 डेज का है। अभी अगर आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, तो मेरी क्लास अभी चल रही है। आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकती हैं। बेसिक टू एडवांस 1 मंथ का है और सेल्फ मेकअप 5 डेज का है। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकती हैं और सीख सकती हैं। जितना सीखोगे आप, उतना अच्छा मेकअप करोगे, उतने क्लाइंट को खुश होंगे और उतने क्लाइंट आपको मिलेंगे। इससे आपका बिजनेस ग्रो करेगा। ठीक है? आई होप लाइक दिस वीडियो, देन लाइक, शेयर एंड फॉलो फॉर मोर। बाय।